क्लास 8 साइंस चैप्टर 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। जब किसी सुचालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने धन एवं ऋण आयनों में विभक्त हो जाता है। इस प्रभाव को ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव या घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। यह ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कर उसे नियमित रखा जाता है। परिणामों को विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, जब भी कॉपर सल्फेट के घोल सहित धातु नमक के घोल के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धातु नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाती है, भले ही धातु सकारात्मक रूप से चार्ज हो। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कई उपयोग हैं, लेकिन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का मुख्य और बड़ा उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया में होता है। रासायनिक प्रभाव। जब किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है। परिणामी प्रभाव को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब पानी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया। यदि रासायनिक अभिक्रिया किसी बाहर से आरोपित विभवांतर वोल्टेज के कारण घटित होती है, जैसे कि विद्युत अपघटन में, या रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विभवांतर पैदा होता है, जैसे बैटरी में, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। विद्युत धारा जल में रासायनिक परिवर्तन कैसे लाती है। जब किसी तरल पदार्थ के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह रासायनिक रूप से विघटित आयनों में टूट जाता है। ये आयन तरल के भीतर बिजली का संचालन करते हैं। बिजली प्रवाहित करने पर किसी तरल को रासायनिक रूप से आयनों में तोड़ने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस के रूप में जाना जाता है और तरल को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जाना जाता है। विद्युत रासायनिक प्रभाव। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उपयोग नकली आभूषणों में किया जाता है जो सोने या चांदी की परत लगाकर बनाई जाती है। साइकिल और मोटरसाइकिल के हिस्सों को इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से क्रोम प्लेटेड किया जाता है। टिन के डिब्बे लोहे पर टिन का विद्युत लेपन करके बनाए जाते हैं। पुलों और बिजली के खंभों की बीमों को जिंक से इलेक्ट्रोप्लेटेड किया जाता है। विद्युत धारा। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की दिशा हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है। जहाँ पर विद्युत धारा का प्रभाव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रभाव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। विद्युत धारा के प्रकार। प्रत्यावर्ती धारा। ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा व मान बदलता या परिवर्तित होता रहता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इस विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। हमारे घरों में हैंडल से आने वाली लाइट प्रत्यावर्ती धारा ही होती है। यह धारा हमें अल्टरनेट ऑसिलेटर्स इत्यादि से प्राप्त होता है। दृष्ट धारा। ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा व मान बदलता या परिवर्तित नहीं होता उसे दृष्ट धारा कहते हैं। इस विद्युत धारा की आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है। यह धारा हमें मोबाइल बैटरी, इन्वर्टर, सेल, डीसी जनरेटर इत्यादि से प्राप्त होता है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। जब विद्युत धारा किसी द्रव्य अथवा किसी पानी में मिले अम्ल में प्रवाहित करते हैं तब उसके आयन्स विभक्त हो जाते हैं। यह घटना विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण ही होती है। जब विद्युत को सुचालक तरल पदार्थ से गुजारते हैं तब रासायनिक प्रक्रिया के कारण वह अपने आयन्स में बंट जाते हैं, उसे रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत लेपन। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। जब कॉपर सल्फेट
विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाती है। इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना है, समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। आभूषण बनाने वाले सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन के विद्युत लेपन किया जाता है। आसुत जल में विद्युत का चालन। जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है। यह विद्युत का अच्छा चालक है। जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालाबों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता। इसमें अनेक लवण घुले हो सकते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसीलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। इसके विपरीत आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है। विद्युत लेपन विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। विलेपित किए जाने वाली धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते हैं जिस पर निक्षेपण किया जाता है। उदाहरण के लिए अनेक वस्तुओं जैसे कार के कुछ भागों, स्नान गृह की टोंटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहिए की रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रभावित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव है।